महिला ने देखा कि एक छोटा लोमड़ी जड़ी बूटी के साथ नाच रहा था। वह जड़ी बूटी उठाने ही वाली थी, लेकिन लोमड़ी ने उसे रोकने के लिए उस पर झपट्टा मारा, मानो चेतावनी दे रहा हो कि इसे मत छुओ। महिला गंभीर रूप से घायल थी, क्योंकि वह चट्टान से गिरकर भी चमत्कारिक रूप से बच गई थी। वहीं उसे खिले हुए फूलों और जड़ी बूटियों का गुच्छा मिला। उसने एक जड़ी बूटी खाकर देखा तो उसके शरीर के घाव तुरंत ठीक हो गए। यह देखकर लोमड़ी और खुशी से नाचने लगा, जिससे महिला नाराज हो गई और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसकी पूंछ को छुआ, उसे एक अजीब सा परिचित एहसास हुआ। दरअसल वह महिला 1000 साल पहले राक्षस कबीले की रानी थी, जो एक 9 पूंछ वाले लोमड़ी से प्रेम करती थी, लेकिन विश्वासघात का शिकार होकर उसकी आत्मा चट्टान के नीचे दबा दी गई थी। अब इस शरीर में गिरने वाली महिला ने अनजाने में उसकी आत्मा को जगा दिया और उसने इस शरीर पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसकी सभी यादें भी अपना लीं। यह शरीर एक मार्क्विस परिवार की बेटी का था, जिसे उसकी भाभी ने जलन के कारण बदनाम कर दिया, उसका चेहरा बिगाड़ दिया और अंत में उसे चट्टान से धक्का दे दिया। घावों से भरे इस शरीर को देखकर महिला के मन में सहानुभूति जगी और उसने बदला लेने का फैसला किया। छोटा लोमड़ी देखकर उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें उभरी, लेकिन वह अभी भी अपने पुराने प्रेमी को पहचान नहीं पाई। असल में वही 9 पूंछ वाला लोमड़ी अब राक्षस कबीले का स्वामी था और छोटा लोमड़ी उसका बेटा था। महिला जड़ी बूटी लेकर चली गई और उधर स्वामी अपने बेटे को ढूंढते हुए चट्टान के नीचे पहुंचा। उसने लोमड़ी को छूते ही उसे एक छोटे लड़के में बदल दिया। लड़के ने बताया कि उसे तंग किया गया, लेकिन स्वामी ने उसे डांटते हुए उसकी गलती याद दिलाई कि वह निषिद्ध स्थान पर गया था। बातचीत से पता चला कि वह अपने पिता के लिए एक खास जड़ी बूटी ढूंढने गया था और उसी दौरान महिला से मिला। जल्द ही महिला का पता मार्क्विस मैनर में लगा। वहां पहुंचकर उसने अपनी भाभी को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिराकर हेयर पिन उसकी गर्दन पर रख दिया। भाभी डर के मारे कांपने लगी, लेकिन महिला अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने बदला लेने की ठान ली थी। गार्ड्स भी उसे रोक नहीं पाए और सास के धमकाने पर भी उसने परवाह नहीं की, बल्कि भाभी के चेहरे पर खरोंच लगा दी और सबको चेतावनी दी। मार्क्विस के आने पर भाभी ने झूठी कहानी सुनाई कि बड़ी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। मार्क्विस ने बिना